मुंबई के दिशा सालियान डेथ मिस्ट्री में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिशा के पिता ने केस की फिर से जांच करने और आदित्य ठाकरे पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया है कि वो तो पहले ही कह रहे थे कि दिशा का मर्डर किया गया है। अब पूरे मामले में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जंग तेज हो चुकी है। मुंबई का चर्चित दिशा सालियान मौत मिस्ट्री मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 5 साल बाद इस केस की फाइल फिर खुलने वाली है। दिशा के पिता ने केस की फिर से जांच और आदित्य ठाकरे पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है। 28 साल की दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी थी। पुलिस के मुताबिक 8 और 9 जून 2020 की रात करीब 2 बजे दिशा सालियान की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई थी। इसके 5 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। उस समय पुलिस ने इसे खुदकुशी करार दिया था, जिसके बाद दिशा के पिता पुलिस की जांच से संतुष्ट थे, लेकिन अब उनके पिता ने केस की दोबारा जांच के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। अब महायुति सरकार में मंत्री नीतीश राणे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही कह रहे थे कि दिशा का मर्डर हुआ है। पहिल्या दिवसापासून मी ह्या विषयावर अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की दिशा सालियांचा मर्डर झालेला होता आणि मर्डरमध्ये जी नावं आज त्याच्या वडिलांनी घेतलेली आहेत ती सगळीची सगळी नावं मी पहिल्या दिवसापासून घेत होतो। मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे मोबाईल टावर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो। आज तिच्या वडिलांनी क्रिमिनल एफिडेविट पिटीशन केलेली आहे। लेकिन दिशा सालियान केस में नाम आने पर आदित्य ठाकरे इसे बीजेपी की कोरी सियासत करार दे रहे हैं। जूनियर ठाकरे बोले, बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिशा सालियान केस को हवा दे रही है। आने की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। लड़ते आया हूँ और अभी भी आप ही के लोगों में हूँ। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य, सवाल ये है कि 5 साल के बाद अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? ये सवाल मेरे लिए नहीं, सवाल आप सबके लिए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बिहार चुनाव में सियासी फायदे के लिए जानबूझकर दिशा के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी राजनीति करेगी। सुशांत सिंह का जब सुसाइड हुआ था 4 साल पहले, तब वहां पे बिहार में इलेक्शन था। तो बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने इस तरीके से एक व्यक्ति जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड की है, उन व्यक्ति के बारे में राजनीति की थी बिहार के इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट लिए थे, न भूले हैं न भूलने देंगे। अभी 4 साल आप तो भूल गए। अभी इलेक्शन आने के पहले, मतलब 4 महीने पहले, अगर ये विषय का राजनीति अगर बीजेपी करता है, जो आज से करेंगे वो आप देखोगे, तो फिर उसको क्या कहोगे कि अभी वापस बिहार का इलेक्शन आ गया, महानगर पालिका बंबई का इलेक्शन आ गया, तो उसमें आप अभी राजनीति लाओगे, तो ये गलत चीज है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि दोषी कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन शिवसेना यूबीटी इसे महायुति की डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। दिशा सालियान का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चला पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब।
जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। इस मामले में महाविकास अघाड़ी के तीनों दल एक सुर में महाराष्ट्र सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आदित्य ठाकरे दोषी हैं या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। दिशा सालियन के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, ये राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसमें नितेश राणे और उन्होंने नितेश राणे या हमने किसी ने इसमें कोई कहने की आवश्यकता है कि जब दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं और जब वो उच्च न्यायालय के पास गए हैं तो उच्च न्यायालय तय करेगा। उसमें किरीट सोमैया व आदित्य अपना संजय राउत हो या नितेश राणे हो, हमने इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें लग रहा है बाप को न्याय मिलना चाहिए। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे हैं कि दोबारा जांच हुई तो दिशा सान्याल के साथ उनके बेटे की मौत का सच भी सामने आ सकता है। वो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले तक दिशा सालियान की मौत मामले में सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।